नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अम्बरीश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 5:3, ऑप्शन बी है 3:2, ऑप्शन सी है 3:4, ऑप्शन डी है 2:3। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा बी 3:2। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन था कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या था। अब क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। ऑप्शन ए है 2:4, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:2 और ऑप्शन डी है 2:1। तो इसका सही आंसर होगा 2:3। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्र होता है उसका रंग क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए है समुद्री नीला, ऑप्शन बी है गहरा नीला, ऑप्शन सी है काला, ऑप्शन डी है हरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गहरा नीला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 24। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24 तीलियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है पिंगली वेंकैया। तो सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जन गण मन, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, जन गण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है अरविंद घोष। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही है। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। ऑप्शन ए है 1911 कलकत्ता में, ऑप्शन बी है 1931 कलकत्ता में, ऑप्शन सी है 1950 दिल्ली में, ऑप्शन डी है 1896 कलकत्ता में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए 1911 कलकत्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। ऑप्शंस हैं 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही है, 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शंस हैं मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती, आनंद मठ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आनंद मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, संतूर वादन, ऑप्शन डी फिल्मी धुन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रगीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया जाता है? ऑप्शंस हैं शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग और पूरा भाग। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, शीर्ष भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? ऑप्शंस हैं सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, हिरण। हिरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में दृष्टिगत नहीं है, बल्कि सिंह भी है, सांड भी है और घोड़ा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन सी सही है, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रमी संवत, संख संवत, ग्रेगोरियन संवत और कोल्लम संवत। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? संख संवत, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं चैत, वैशाख, माघ, कार्तिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चैत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संख संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? ऑप्शंस हैं चैत, माघ, पौष, फागुन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, फागुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन है 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड, 90 सेकंड। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 52 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है चीता, तेंदुआ, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मयूर, तोता, बाज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, मयूर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शंस हैं सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान और जय हिंद। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में पूछा गया था और इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए। ये राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।